अगर आप देख रहे हैं हिंदी खबर में, हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अब एक और नया वीडियो जारी किया है और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के जन औषधि केंद्र जाकर मरीजों से बात की, जिसमें यह निकलकर सामने आया कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को सभी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं और जो उपलब्ध हैं वो जन औषधि केंद्र पर 80% छूट पर मिलती हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ये हम लोग राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और हर अस्पताल के अंदर एक दवा बेचने की दुकान बना दी गई है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अब दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं। मजबूरन जो है लोगों को इस सरकारी दुकान से खरीदनी पड़ती है, जो मोदी जी की दुकान है। वहाँ पे पैसे देके, कोई ये ना सोचे कि मुफ्त में खरीदनी पड़ती है, पैसे देके जो है दवाई यहाँ से खरीदनी पड़ रही है। इससे पहले जो सरकार थी उसके समय दवाइयाँ सारी मुफ्त मिला करती थी। तो यहाँ क्या मुफ्त मिलती है दवाई? नहीं, पैसों में सर। पैसों में है जी सर, इसकी पैकिंग अलग है क्या? अच्छा, वो अंदर से क्यों भाई साहब पैसों में मुफ्त है दवाई? वाली अंदर है, मुफ्त वाली अंदर है, यहाँ पे पैसों की दवाई है। तो यहाँ पे पैसों की दवाई मिलती है। एक समय था जब दवाइयाँ मुफ्त मिला करती थी, चाहे वो कितनी महंगी दवाई हो। अब क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और इनको मालूम था हम दवाइयाँ नहीं देंगे, इसलिए जानबूझ के हर अस्पताल में मोदी जी के नाम की दुकान खोल दी गई है ताकि दवाइयाँ बेची जाएं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर खुले जन औषधि केंद्रों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकारी अस्पतालों में मोदी की दुकान खुल गई है, जहां पैसों से दवाइयां मिलती हैं। इससे पहले की सरकार में मुफ्त दवाइयां मिलती थी। आप सोचिए कितनी अजीब बात है। वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है। सरकार के पास दवाई मौजूद है, अंदर भरा पड़ा है दवाइयों का सामान, मगर जहां पे मुफ्त दवा देनी है अस्पताल के अंदर, वहां दवाई नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि भाई बाहर जाओ और मोदी जी की दुकान से खरीदो। प्रधानमंत्री जन औषधि, ये जो दुकान है मोदी जी के नाम की, यहां से खरीदी जा रही है। आप अध्यक्ष ने मरीजों से बात की और दवाओं को लेकर पूरी जानकारी दी। 1-2 मिलती हैं, अगर 10 लिखी 8 लिखी हैं, अगर 10 या 8 दवाई लिखी 2-3 है, मिलेगी, बाकी बाहर से। बाकी यहाँ से खरीदो मोदी जी की दुकान से। हाँ, बाकी यहाँ से या वहाँ या से और बाहर से। हाँ। तो आप ये कह रहे हो कि 10 दवाई लिखी, अगर 8 दवाई लिखी तो 2 तो मिल जाती है अस्पताल में मुफ्त, 2-3 मिल जाती और बाकी खरीदो जेब से। हाँ, या तो मोदी जी वाली दुकान से खरीदो या बाहर से खरीदो। बाहर से खरीदो। आप भी यही कह रहे हो क्या आंटी? आप क्या कह रहे हो बहन जी, बताओ? हमारी भी बाहर से ही लिखी है, 3 दवाई देते हैं यहाँ से, बाकी वहाँ से लगा। बाकी बाहर से लो। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि मुफ्त दवाई क्यों नहीं दे रही सरकार को? तो मुफ्त दवाई देनी यहाँ पे आई नहीं है। यहाँ पे आई नहीं, फिर यहाँ नहीं आई तो यहाँ कैसे आ गई? पैसों में आई है सर। देखो कितनी मजेदार बात है। सरकारी तंत्र देखिए कि वो दवा जो मुफ्त की दवा मिलनी चाहिए वो अस्पताल में नहीं आई है, मगर प्रधानमंत्री की दुकान में आ गई है, वहां से मोल खरीद लो। हिंदी खबर ने भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का रुख किया और सच्चाई जानने की कोशिश की। इसके लिए हमने रुख किया राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का। दवा मिलती है, कुछ बाजार से भी लेनी पड़ती है। जी। तो डॉक्टर बोलते हैं बाजार से लेने? नहीं, डॉक्टर नहीं बोलते। आप अपनी मर्जी से लेते हैं? जब यहाँ कम मिलती है इसलिए दवा लेनी पड़ती है हमें। तो कितनी बार होता है ये, मतलब हर बार होता है ऐसा कि एक आधी दवाई नहीं मिलती या कभी कभी? नहीं, ऐसा है हर बार ही थोड़ी बहुत। अब पंप है, 3 पंप मिलते हैं मुझे, तो उसमें 1 पंप मिला है, 2 नहीं मिले अभी भी। तो क्या कहते हैं, क्यों नहीं मिल रहे? ये कह रहे हैं खत्म हो गए। बताइए, दवाई वगैरह सही मिल रही है? दवाई सर मिल तो सही है, लेकिन आधी दवाई मिलती है, आधी नहीं मिलती है। जो महंगी दवाई होती है वो बाहर से लेनी पड़ती है, जो सस्ती दवाई है वो यहाँ से लेनी पड़ती है। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है दवाई सारी। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर बोलते हैं ये दवाई बाहर से लेनी? नहीं, अब यहाँ पे जो दवाई नहीं मिलती तो मजबूरन बाहर से लेनी पड़ेगी। ये मोदी वाला बाहर स्टोर बना हुआ है, यहाँ से लेनी पड़ती है। वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन यहाँ प्रॉपर दवाई नहीं मिल पाती है। जो सस्ती दवाई है वो यहाँ से मिल जाती है, जो महंगी दवाई है वो बाहर से लेनी पड़ती है। केजरीवाल के टाइम पे मिलती थी सारी? केजरीवाल के टाइम पे तो सारी मिलती थी, अब से अब थोड़ा हो गया है। पहले नहीं थी ये दिक्कत? पहले नहीं थी दिक्कत, अब इस रेखा सरकार के में जब से दिक्कत आई है। सारी दवाई मिलती थी पहले, ऐसा कुछ है क्या? आप कब मिलती हो पहले? मेरे को तो शुरू से ही ऐसी मिल रही है। अच्छा, सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा? दवाइयाँ पहले भी ऐसी मिलती थी? हाँ, अभी भी ऐसी मिलती है।
मरीजों और उनके तीमारदारों से बात करने के बाद ये साफ हो गया कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुछ दवाएं तो हैं जो अस्पताल के अंदर ही आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ जरूरी दवाओं के लिए मरीजों को जन औषधि केंद्र जाना ही पड़ता है, जहां हर तरह की दवा 80% छूट पर मिल जाती है। यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ मोदी औषधि सेंटर से जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो दवाइयाँ हॉस्पिटल में नहीं मिल रही हैं वो दवाइयाँ जो है फिलहाल वो यहाँ से लेनी पड़ रही हैं। और जो केमिस्ट वाले हैं उनका कहना है कि कम दामों में 80% लगभग डिस्काउंट पे ये दवाई बेच रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के टाइम पर जो है इस तरह के ये सेंटर नहीं खुले हुए थे, ये दवाई औषधि सेंटर नहीं खुले हुए थे और मुफ्त दवाई जो है अस्पतालों से मिला करती थी। जैसा कि एक वीडियो भी कल वायरल हुआ सौरभ भारद्वाज का, जिन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में जो है वो दवाइयाँ बेची जा रही हैं, जबकि पहले दवाइयाँ जो अस्पताल से ही फ्री मिलती थी। लेकिन कितनी सच्चाई है इसको जानने के लिए आज हिंदी खबर की टीम जो है हॉस्पिटल में पहुंची। हमने अंदर जो फार्मेसी हॉस्पिटल की वहां भी बात करी, वहां के भी लोगों का ये है, लेकिन एक आधा दवाई है जो कभी नहीं मिलती है। लेकिन वहीं जो बाहर के मरीज हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर कोई दवाई बाहर ना मिले, अंदर ना मिले हॉस्पिटल में, तो उसे बाहर से खरीद लें। मैं अपने कैमरामैन साथी दीपक के साथ, दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली।